हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th के सोशल साइंस का पेपर जो है आपका 20 फरवरी 2026 को उसका एक मॉडल पेपर लेके आया हूँ। इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन लड़ सकते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पे एक पृष्ठ दिखाई दे रहा होगा, वो आपका एक मॉडल पेपर है 2026 में आपको पूछा जा सकता है। इसका ये कोड है 825 DF, मतलब 8025 DF इसका कोड है। 2026 का ये पेपर है। सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस जो आपका 20 फरवरी को पेपर है। इसके लिए आपका पूर्णांक मतलब MM 70 मार्क्स का है, मतलब 70 मार्क्स का है, जिसके लिए आपको समय टाइम 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं। और एग्ज़ाम में इतने ही आपको मिलते हैं। आपके हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में आपको 2.5 घंटे मिलते हैं, पर आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको 3.25 घंटे मिलते हैं। 3 घंटे 15 मिनट इसमें आपको निर्देश दिया गया है, जिसको मैं आपको पढ़ देता हूँ। यही सेम टू सेम निर्देश आपके क्वेश्चन पेपर में भी रहता है, तो इसको आप क्वेश्चन पेपर में अभी समझ लेंगे तो क्वेश्चन पेपर को नहीं पढ़ना। पहला है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होता है। दूसरा है प्रश्न पत्र, मतलब आपका क्वेश्चन पेपर है जो आपको 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना है और उसका आंसर आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से उसको गोला करना है। उसके बाद खंड अ में प्रत्येक प्रश्न को पढ़कर ओएमआर पर उत्तर दीजिए। ओएमआर के उत्तर प्रश्न पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटिए नहीं और इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना रहता है। उसके बाद है प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न है उसके सामने वो कितने अंक का है वो बता दिया गया है। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और इसमें आपको वर्णनात्मक थर्ड और फर्स्ट में मानचित्र संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद है आपका 7 नंबर, खंड ब में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करें। प्रश्न पत्र के आरंभ कीजिए और अंतिम तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय न नष्ट कीजिए। 9th नंबर है दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है। और 10 नंबर है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से क्वेश्चन नंबर 9A और 9B लिखने के लिए दिए गए हैं। इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन मूव में अपने ओर से बता देता हूँ। इसमें आपको आपके क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर में आपको 2 क्वेश्चन पेपर आपका 2 भागों में बँटा है। क्वेश्चन मतलब पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका MCQ है और पार्ट बी आपका डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। उसमें आपको MCQ में आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 में आपको प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का, डिस्क्रिप्टिव के सामने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको लिखित में कॉपी पर देना रहेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपका खंड मतलब सेक्शन नंबर ए है बहुविकल्पी प्रश्न, मतलब MCQ प्रश्न। मैं आपके इस वीडियो में आपके MCQ क्वेश्चन को करा दे रहा हूँ, जिसका आपको पेपर इजी हो जाएगा और इसको सॉल्व करने में भी आपको इजी रहेगा। इसलिए हम लोग सेक्शन ए को सॉल्व करते हैं, जिसका आपको बहुविकल्पी प्रश्न है। जिसका आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस। इसका ऑप्शन सी सही है। फ्रांस। कब हुआ था? 1789, मतलब 1789 में। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, श्रमिकों द्वारा नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध होने के क्या क्या कारण थे? ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी मूल्य वृद्धि, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, बेरोजगारी। तीसरा है भारत वापस आने पर महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी बारडोली, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी खेड़ा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, चंपारण, जो आपका बिहार में है और ये किया गया था 1917 ईस्वी में। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक और IMF के औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1950, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1949 और ऑप्शन डी वर्ष 1952। तो इसका ऑप्शन बी सही है, वर्ष 1947 ईस्वी में इसे शुरू किया गया था। पांचवा है बाल पुस्तक छपने के लिए प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जर्मनी। उसके बाद आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी पटसन, ऑप्शन सी सीमेंट, ऑप्शन सी स्टील। तो इसका ऑप्शन ए सही है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। उसके बाद आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनात्मक हानियों तथा देरी को घटाता है? ऑप्शन ए रेल परिवहन, ऑप्शन बी
सड़क परिवहन, ऑप्शन सी पाइपलाइन, ऑप्शन डी जल परिवहन। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही है। पाइपलाइन परिवहन का वाहनकारी हानियों तथा को देरी को घटाता है। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवरीय जल का स्रोत है? ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी सतही जल, ऑप्शन सी भौम जल, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ये सभी मतलब वर्षा, सतही जल, भौम जल अलवरीय जल का स्रोत है। ये अलवरी नहीं अल्लवरी जल स्रोत का है। 9th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रेशमदार फसल है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी प्राकृतिक रेशम, ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ये सभी मतलब कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम ये सब रेशेदार फसल है। उसके बाद है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फार्म कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, तमिलनाडु, क्योंकि ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, तमिलनाडु में आपका ये स्थित है। उसके बाद आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है? मतलब क्वेश्चन है आपका, बेल्जियम एक है जो यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी यूरोप, ऑप्शन बी पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन सी पूर्वी यूरोप, ऑप्शन डी दक्षिण यूरोप। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम यूरोप में बेल्जियम स्थित है। ठीक है। उसके बाद आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में उल्लेखनीय 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पुलिस, ऑप्शन डी रक्षा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, शिक्षा आपका विषय समवर्ती सूची में शामिल है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, जाति, धर्म और लिंग आधारित किन मतभेदों से समाज को असमानता एवं विभाजन का रूप दिखाई देता है? इसका ऑप्शन ए है सांस्कृतिक, ऑप्शन बी है सामाजिक, ऑप्शन सी है समावेशी, ऑप्शन डी है आर्थिक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सामाजिक। सामाजिक मतलब जाति, धर्म और लिंग का आधारित मतभेदों को समाज में करता है। उसके बाद 14 नंबर है आपका, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए बहुजन समाज, ऑप्शन बी क्रांतिकारी लोकतंत्र, ऑप्शन सी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और डी आधुनिकता। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। उसके बाद आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रतिक्रियाओं का उचित पालन करना किसकी जिम्मेदारी है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी विधि निर्माण अधिकारी, ऑप्शन डी सदकार। तो इसका ये सदकार नहीं है, सरकार है। इसका ऑप्शन नंबर सी माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, सरकार का ये सब जिम्मेदारी है। उसके बाद 16 नंबर आपका एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है, इन परिवारों के प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवार की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 5,000 है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर मैं बता दे रहा हूँ, और इसका ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, 4,000 रुपये। ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत दिया गया है, इसका ऑप्शन कोई नहीं होगा और इसका आंसर होगा 4,000। इसका मैं सोल्यूशन आपको स्क्रीन पे दे दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा और इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। आपका 16 नंबर क्वेश्चन गलत है, इसको मैं आपको सोल्यूशन आपको दे दे रहा हूँ, आप इस सोल्यूशन को देख लीजिएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कृषि मजदूर, ऑप्शन बी बैंक मैनेजर, ऑप्शन सी राष्ट्रपतित अधिकारी और ऑप्शन डी सैनिक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कृषि मजदूर व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। ये हो गया आपके 17 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, सरकारी समितियों के सदस्य को ऋण की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी गृह कार्य समिति, ऑप्शन सी साहूकार, ऑप्शन डी कोऑपरेटिव। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कोऑपरेटिव के द्वारा सरकारी समितियों के सदस्य को ऋण की प्राप्ति होती है। उसके बाद आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका की किस कंपनी ने भारत में प्रखर फूड का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन है जेमिनी फूड, ऑप्शन बी कारगिल फूड, ऑप्शन सी सनराइजर फूड, ऑप्शन डी इनरिच फूड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कारगिल फूड ने भारत में प्रखर फूड का अधिग्रहण किया है। अमेरिका की एक कंपनी है। ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, हॉलमार्क निम्न में से किन पर चित्रित होता है? ऑप्शन नंबर ए जेवर पर मतलब आभूषण पर, ज्वेलरी पर, ऑप्शन बी सोने के आभूषण पे, ऑप्शन सी बिजली के तार पे, ऑप्शन नंबर डी हीटर पर। इसका हॉलमार्क आपके सोने के आभूषण पर चिन्हित होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये हो गया आपके बहुविकल्पी प्रश्न। उसके बाद हम लोग आपके सेक्शन बी देखेंगे।
और मैं पहले बता दूँ या इसके लिए आपको ओएमआर दी जाएगी तो उसका आंसर आपको ओएमआर पे करना रहता है। उसके बाद हम लोग सेक्शन बी देखेंगे जिसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको देना है, जिसमें हम लोग सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इसमें पहला है ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, या अथवा में गुटेनबर्ग ने किस तरह मुद्रक में अपना योगदान दिया। ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को आपको करना है। दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, अथवा आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देके बताइए। ये भी आपके 4 नंबर क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है इन दोनों में आपको किसी एक को करना है, या तो राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं ये करिए, अथवा आधारभूत उद्योग क्या है इसका उदाहरण देख के बताइए। इन दोनों में आपको किसी एक को करना है, 4 नंबर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा है आपका संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। मतलब संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसको लिखिए। अथवा ये नहीं आपको आता तो उसके नीचे आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है, लोकतंत्रीय व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम क्यों नहीं कर पाती हैं। इन दोनों में से आपको किसी एक को करना है तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए, मतलब लिखिए। अथवा कोपरा, जिसे हम लोग COPRA कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मतलब राष्ट्रीय आय वृद्धि पर 3 उपयोग बताइए, नहीं तो कोपरा पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि कोपरा क्या होता है। उसके बाद दीर्घ उत्तरी में आपका पहला मतलब 5वां नंबर क्वेश्चन है गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। ये आपके 6 नंबर क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है। मतलब 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें से आपको किन्हीं 4 का आंसर देना है। 4 नंबर के क्वेश्चन थे। उसके बाद 6 नंबर मतलब आपका दीर्घ उत्तरी था जो 6 नंबर का था, उसमें आपका पहला पूछा गया था गांधी जी की नमक यात्रा को, उसी को हम लोग दांडी यात्रा कहते हैं। उस पर लिखिए, वो लघु उत्तरीय नहीं, वो दीर्घ उत्तरीय, उस पर 6 नंबर मिलेंगे। और यदि वो नहीं आता है तो आपको अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है, भारत में प्रारंभिक उद्योग किसने लगाया। मतलब भारत में प्रारंभिक उद्योग किसने लगाया, उनके लिए पूंजी कहाँ से आ रही है, उनके लिए पूंजी कहाँ, ये आपका दांडी उसको महात्मा गांधी की नमक यात्रा को लिखिए। अथवा में भारत में प्रारंभिक उद्योग किसने लगाया, उसमें पूंजी कहाँ से आ रही है, इसको आपको इसका आंसर आपको लिखना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। अथवा भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसमें मैं बताऊंगा आपको भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखनी है। भारत में अधिकांश आपका चावल की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, जिसको आपको एक टिप्पणी लिखनी है तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि भारत में मुख्य फसलें यही दो ज़्यादा बोई जाती हैं, क्योंकि चावल की खेती में भारत पहले नंबर पे है और उसके बाद दूसरे नंबर पर गेहूँ के। तो मैं तो कहूँगा आप भारत की मुख्य फसलों पे एक टिप्पणी लिख दीजिए, ये आपके लिए ईजी रहेगा। उसके बाद आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। अथवा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ये आपके दीर्घ उत्तरीय है, मतलब ये 6 नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। और मैंने ऊपर भी बता दिया भारत की फसलों वाला, और ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन बता दिया भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं होती हैं, ये तो अभी भी चल रहा है। अथवा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। और 8 नंबर क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों मतलब किसानों जो मजदूर हैं की समस्याओं की विवेचना कीजिए। अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की महत्वता का वर्णन बताइए। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की महत्वता का वर्णन कीजिए। ये आपके 8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें फिफ्थ 6 7 8 ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे 6 नंबर के, ठीक है। उसके बाद हम लोग मानचित्र कार्य देखेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। और मैं बता दूं विकलांगों के लिए उसका आंसर तुरंत लिख देना रहता है, मतलब कॉपी पे ही लिखना रहता है। और जो मतलब सही होते हैं, दृष्टिबाधित नहीं होते, उनको अपने उसके लिए आपको मानचित्र दी जाती है। तो इसमें 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में चिन्हित द्वारा इस गोले द्वारा चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। उसमें आपका है वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। जो स्थान होगा वहाँ पे आपको गोला करके उस स्थान का नाम लिखना है। बी नंबर है वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था। उसके बाद है वह स्थान जहाँ जिया घावराचार्य की अध्यक्षता वाला सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। मतलब वह स्थान जहाँ विजया राघवाचार्य की अध्यक्षता वाला सन 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ। उसके बाद डी नंबर वह स्थान जहाँ नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया था, ये आपको बताना है। उसको वह स्थान
मतलब 5वां नंबर मानचित्र वाला ये वह स्थान जहाँ से दांडी मार्च शुरू हुआ था, वो स्थान को आपको करना है। उसके बाद घ है निर्देश दिए गए भारत के रेखा मानचित्र को निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है उत्तरी उत्तरी भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का चिन्ह द्वारा सर्च स्थित कीजिए। दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने से प्रमुख नदी वाई चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य त्रिभुज चिन्ह द्वारा दर्शाइए। 2 नंबर है लौह अयस्क की कोई एक खान दर्शाइए चिन्ह द्वारा नाम सहित। उसके बाद यह है भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का कोई एक केंद्र स्टार चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। इसके लिए मैं बता दूं आपको मानचित्र दी जाएगी। इन दोनों प्रश्नों को मतलब क्वेश्चन नंबर 9th और 9th का ए और बी को आपको मानचित्र पे करना रहेगा। यह आपके सोशल साइंस का पेपर 2 आपको 20 फरवरी के पेपर में पूछा जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें।